रावी में कबीरवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। मुल्तान को खतरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला के करीब बंद को तोड़ा जाएगा। सदनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के 28 गांव ज़ेर-ए-आब, रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। भारत की जानिब से छोड़ा गया एक और रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए चनाब में हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप में सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज को हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, किसी निजी तंजीम को सैलाब मुतासरीन ने खाना तकसीम करने से नहीं रोका। सिर्फ ये कहा गया है कि फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया से चेक करवा लिया जाए, ताकि कुछ लोग इस मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों की मदद से मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब में घिरे अफराद को कपड़े, राशन और दवाइयां फराहम की। मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खदमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक सैकड़ों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। पंजाब में सैलाब से 43 अफराद जाँ बहाक, 33,63,000 लोग मुतासर, 12,92,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर्स ने तफसीलात जारी कर दी। कोयटा के सरियाब रोड पर खुदकुश हमले में 15 अफराद शहीद, जबकि 72 जख्मी हुए। धमाका जलसागाह से 500 मीटर दूर हुआ। जलसे का वक्त 3 बजे का था। धमाका रात 9 बजे हुआ। जलसे के मुंतजमीन को जलसा खत्म करने के लिए 3 बार कहा गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी कोशिश है रबीउल अव्वल के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। मगरिब के बाद किसी रैली या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना सीसीटी में दर्ज। सदर और वजीर आजम की कोयटा खुदकुश हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आंजन अस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलतों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलतों को तरजीह दी जाए। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर किया गया। हाई कोर्ट के 2 जजों ने खत लिखकर सब कुछ वाज़ेह कर दिया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें देखना होगा मुल्क किस सम्त में बढ़ रहा है। मसनूई निजाम अब सिस्कियां ले रहा है। यह निजाम इंसान दुश्मन और गरीब दुश्मन है। हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां इंसान दोस्त मईशत हो। बानी पीटीआई कौम की खातिर जेल में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर मवासलात अलीम खान के वफ़द की हमरा मुलाकात। M6 मोटरवे पर गुफ्तगू। अलीम खान ने कहा, हैदराबाद सेक्शन 363 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवे तामीर करेगी। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोकर की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। इजलास के एजेंडे में चंद निकात के इजाफे के लिए खुतूत लिखने वाले जजेस भी शरीक हुए। राना सनाउल्लाह ने आवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। बड़ा इंकशाफ किया। कहा मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? इस सवाल पर कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वजीर आजम के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। आवाई न्यूज ने कुछ रोज कबल मरी में होने वाले इजलास और मुल्क में तसलसल बरकरार रखने की खबर दी थी। जना हाउस हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीमा खानम के बेटे शारेज की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया।
अलीमा खानम कहती हैं बानी से सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल ठीक हैं, उनका चेकअप उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। दूसरी जंग अजीम में फतह का जश्न। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहरा, जदीद हथियारों समेत तवील फासले तक मार करने वाले न्यूक्लियर हथियारों की भी नुमाइश। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन समेत 26 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को परेड में नहीं बुलाया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। कहा, चीनी आवाम अमन के लिए पुराज़्म हैं और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया गया। I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. We're going to see what happens. We're going to see what they do. I'm watching it very closely. Last week they lost 7,313 soldiers. I want to see it end. Yep. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम लगा दिया। चीनी सदर के नाम पैगाम में कहा, पुतिन और किम जो उनको मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। सदर शी जिनपिंग तस्लीम करें, अमेरिका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में उनकी मदद की थी। चीन और रूस को स्पेस के मैदान में आगे नहीं जाने देंगे। दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम गोल्डन डोम बनाएंगे। रूसी सदर से बहुत नाराज हूं। यूक्रेन के मसले पर जो बेहतर होगा वो करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल फिर बरस पड़े। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद में हरो नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल। खाक बाजार में दर्जनों दुकानें बह गईं। बाइजई और खुजई में घरों समेत सड़कें और पुल भी शदीद मुतासिर। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचने पर स्पिलवे खोल दिए गए। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स पहली बार 1,52,201 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स में 1,226 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।